ने पार्टियों की मौजूदगी में देखिए सील दिखा करके जो अधिकारी वहां पर लगे हैं, जो कर्मचारी लगे हैं, वो सील दिखा रहे तमाम काउंटिंग एजेंट्स को। 130 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है, 90 सीटों पर टीएमसी आगे है। तो बहुत तेजी के साथ आंकड़े बदल रहे हैं। एक बार फिर से टीएमसी 100 तक पहुंच गई है। जो टैली है उस पर आप नजर बनाइए। पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी आगे है। 125 सीटों पर अपडेटेड आंकड़ा यह है कि 125 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। 95 सीटों पर टीएमसी आगे है। तो यहां पर जो 5 का अंतर दिखाई दे रहा है वो 5 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही सीटें। टीएमसी अब 95 और बीजेपी 125 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। ये रुझानों की बात है। शुरुआती करीब 1 घंटे के रुझानों का फिगर हम आपके सामने रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 222 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और जो आंकड़ा है वो टीएमसी 100 के आसपास जाती है, फिर पिछड़ जाती है, लेकिन बीजेपी 120 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। टीएमसी के प्रदीप मजूमदार आगे हैं। बंगाल के दुर्गापुर पूर्व से टीएमसी आगे बताई जा रही है। तो तमाम सीटों को लेकर के, स्पेसिफिक सीट को लेकर के भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए रखने की लगातार जरूरत है। भारत सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। भारत सिंह जी, ऐसा लग रहा है रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बना ली है और आपको लगता है कि ये बढ़त कायम रह सकती है अगले 1-2 घंटों के दौरान भी? हाँ बिल्कुल, इनकी सरकार तो बनेगी ही पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ भाई, इधर एक 10 साल में वो जहाँ एकदम से उनकी सरकार नहीं थी, वहाँ ये तीन अपने विधायक से मुख्य विपक्षी दल पे आए। मुख्य विपक्षी दल से ये लगातार काम करते रहे वहाँ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में, और जो भी वहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाएं थी जिसको राज्य सरकार रोकती थी पश्चिम बंगाल में, उसको ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाते थे। और इनके जो सांसद हैं उनके साथ भी लगातार ये बैठक करना, विधायक थे उनके साथ। अच्छा, उनको पश्चिम बंगाल में लाभ इसलिए और मिलता था क्योंकि इनके ढेर सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो लगातार वहाँ जाके पश्चिम बंगाल में अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उसको इम्प्लीमेंट कराना और वहाँ पे उसके जो काम हो रहे हैं उसका वीडियो जारी करना। तो जो जनता है वो ये बात देख रही थी। हाँ, ये जरूर है कि ममता जी ने अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है, बहुत गहराई स्तर पे खड़ा किया है, किचन के अंदर तक जाके खड़ा किया है ममता बनर्जी जी ने। इसलिए भाजपा को वहाँ अपनी सरकार बनाना आसान नहीं होगी। लेकिन जिस तरह रुझान आ रहे हैं इधर, लगभग 1 महीने जो हम लोग नजर बना के रखे हैं उसमें तो ये दिखाई दे रहा है कि जो है भाजपा वहाँ सरकार बनाएगी। अभी जैसे एक भाजपा के लिए ठीक सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ज्योति सोनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। ज्योति जी, ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी सरकार बनने वाली है पश्चिम बंगाल में, रुझानों में तो कम से कम बनती हुई दिखाई दे रही है और असम में भी। बिल्कुल ज्योति जी, हमारी सरकार बनती हुई दिख रही है और बनेगी ही निश्चित रूप से कि हम लोगों ने जनता के बीच जाकर के उनकी समस्या, उनके मुद्दों पे हम लोगों ने काम किया है। और वहाँ दीदी के अत्याचार, माँ माटी मानुष की बात करती हैं और कहीं भी नहीं उनका इस तरह से दिखता है। और हमारी पार्टी जो है जा कर के जनता के बीच काम किया है और उनको अब परिवर्तन की ये बयार है और परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा और पश्चिम बंगाल की जनता को एक साफ सुथरी स्वच्छ छवि वाली एक सरकार बनेगी, जिसमें कि उनके जो वहाँ की जनता है, जो पीड़ित जनता है, उनको न्याय मिलेगा, बहु बेटियों की सुरक्षा मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन सब मुद्दों पे हम भारतीय जनता पार्टी ने जो है चुनाव लड़ा है और निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी। और आप देखिए कि वहाँ पे, चूँकि मैं तो ग्राउंड पे जाके मैंने पश्चिम बंगाल में काम किया है, तो मैंने वहाँ की महिलाओं के जो टीएमसी के सरकार द्वारा जो तो देखिए, मुर्शिदाबाद से टीएमसी उम्मीदवार पीछे। बड़ी खबर आपको बताएं, टीएमसी नेता मोतियुर रहमान पीछे हैं। तो प्रत्याशी के बारे में भी आपको बताया, सोनारपुर साउथ से बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं और बीजेपी उम्मीदवार रूपा गांगुली आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बताया, रूपा गांगुली लगातार उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। खड़गपुर से ये दिग्गज है जिनके बारे में हम बता रहे हैं। रूपा गांगुली की बात करें, दिलीप घोष की बात करें, तो ये दिग्गज नेता हैं जिनकी साख लगी है दांव पर। तो ऐसे में मुर्शिदाबाद से तो टीएमसी नेता पीछे चल रहे हैं। मोतियुर रहमान की बात करें, लेकिन रूपा गांगुली अपनी सीट से आगे चल रही हैं लगातार। सोनारपुर साउथ से बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं, रूपा गांगुली आगे चल रही हैं। और वही बात करें
मुर्शिदाबाद से, तो मुर्शिदाबाद से टीएमसी उम्मीदवार पीछे हैं। तो हर सीट का एक एक जो आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं। अब असम काउंटिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, क्योंकि असम में बहुत तस्वीरें लगभग साफ होती नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी को दीपाली, लेकिन इसमें हमें देखना पड़ेगा कि देखिए बीजेपी ने जो बहुमत का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में रुझानों में तो छू लिया है। 148 की जरूरत है और 148 पर बीजेपी पहुंच गई है। तो रुझानों में ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। रुझानों की बात करें, इस वक्त की बड़ी खबर, यह बड़ी खबर है कि 148 सीटें बीजेपी ने टच कर लिए। 148 दरअसल मैजिक फिगर है, जहां तक कोई दल पहुंचता है तो वहां पर सरकार बन जाएगी और बीजेपी रुझानों में 148 सीटों तक पहुंच गई। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। टीएमसी 100 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी मैजिक फिगर 148 तक पहुंचती हुई दिख रही है। 148 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है रुझानों में। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, टीएमसी प्लस 100 सीटों पर आगे है, लेकिन बीजेपी जो मैजिक फिगर 148 का वहां तक पहुंचती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल में